वेलकम बैक अगेन यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल MCR टेक इंडिया में। और आज की वीडियो ये हमारी क्लास 3 होने वाली है कम्युनिटीज़ पर, जिसमें हम टॉपिक रहेगा हमारा कम्युनिटीज़ इन AI। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप अभी जो करंट में सबसे ज़्यादा AI फील्ड ज़्यादा यूज़ हो रही है। यहाँ पर AI की एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा रहा है, AI डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो कुबरनेटिस क्लस्टर को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जा रही है यहाँ पर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड पर जा रही हैं, तो ये जो एप्लीकेशंस है AI की एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के ऊपर स्विच की जा रही हैं। और यूज़र्स ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं कम्युनिटीज़ क्लस्टर को AI फील्ड में। तो यहाँ पर इसकी क्या क्या रोल हैं, क्यों AI में इसकी ज़रूरत पड़ी, और ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है और किस तरीके की हमें जो फ्रेमवर्क्स हैं AI की एप्लीकेशन जो हमें इसके ऊपर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, यूज़र डिप्लॉय कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ इन AI फील्ड, है ना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पर कम्युनिटीज़ में, यहाँ पर AI से मेरा जो बेसिक मतलब है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ML से मेरा मतलब है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो आप समझ ही गए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल, जैसे कि आप चैट GPT हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चैट GPT, ओके। और यहाँ पर डीप सीक, और ऐसी कोई कई और एप्लीकेशंस हैं या फिर पोर्टल्स हैं जो ऑलरेडी AI का यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ पर जाके अपनी क्वेरी डालते हैं और वो आप वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो इस तरीके की कुछ एप्लीकेशंस का डिप्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये AI कहलाता है ना। और मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज है, यहाँ पर लिख देता हूँ, लैंग्वेज है जिसका यूज़ ज़्यादातर AI मॉडल्स को ट्रेन करने में किया जाता है, या AI के जो मॉडल्स हैं उनको डेवलप करने में किया जाता है। तो मशीन लर्निंग एक्चुअली करता क्या है, इंसान ह्यूमन लैंग्वेज को एक अंडरस्टैंड करके एकदम मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन और मशीन के बीच में जो लैंग्वेज है, वहाँ पर हमको ML लैंग्वेज कहलाती है वो ना। तो इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन बनता है वो AI कहलाता है। हम यहाँ तक समझ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर जो बात आई है कुबरनेटिस K8s की, तो K8s हमारा जो क्लस्टर रहेगा, ज़्यादातर यूजर्स क्या करते हैं, K8 क्लस्टर के ऊपर जाते हैं, कुबरनेटिस के ऊपर जाते हैं, और वो चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें एक ऐसा K8 क्लस्टर दीजिए जहाँ पर हम AI की एप्लीकेशंस को चला पाएँ, है ना, या AI के मॉडल्स को ट्रेन कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लाउड बेस उनके कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ PyTorch, इस तरीके की एप्लीकेशंस। तो उनको वो कंटेनर में, देखिए जहाँ तक मैंने बताया था आपको कि कुबरनेटिस हमको कंटेनर बेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कंटेनर बेस यानी कि सारा कुछ क्लाउड पे रहेगा। क्लाउड पे यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये कंटेनराइज एप्लीकेशन रहेंगी, सारा कुछ इसमें इनबिल्ड रहेगा, इसकी कोई डिपेंडेंसी अदर रिसोर्सेज पे नहीं रहेंगी। हज़ार चीज़ें इसके अंदर फीचर्स, लेकिन अभी उन पे नहीं जाते हैं। अभी इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर जो यूज़ केस है AI के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहले उनको जानते हैं डिटेल से, और कम्युनिटीज़ को इन डेप्थ में आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। अभी इसकी AI फील्ड समझते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारी PPT के ऊपर, जिसमें जो मैंने बनाई है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है कुबरनेटिस इन दी AI ML फील्ड। कुबरनेटिस इज बिकम अ फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग AI ML वर्कलोड्स। अब AI ML वर्कलोड्स क्या होते हैं? ठीक है, ये मॉडल ट्रेन, जो भी AI के इंजीनियर्स होते हैं वो AI के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, और जैसे कि ह्यूमन रिस्पॉन्स के लिए, जैसा ह्यूमन रिस्पॉन्स देगा वैसे या जैसा ह्यूमन क्वेश्चन करेगा वैसा ही AI उसको रिस्पॉन्स देगा। ये सारे ऑटो फिटेड, या कहीं ना कहीं बैकएंड में किसी ह्यूमन ने इनके मॉड्यूल्स को ट्रेन किया होगा कि इस तरीके के आंसर इन्हें देना है। तो ये जो मॉडल ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे होती है। वो प्लेटफॉर्म कम्युनिटीज हो सकता है, कोई अदर HPC प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी की कंडीशन में कम्युनिटीज़ को सजेस्ट किया जा रहा है ना।
तो इसकी स्केलेबिलिटी ईजिली है, जैसे कि मैंने आपको पीछे की कुछ पास्ट की वीडियोस में बताया था। स्केलेबिलिटी जो फीचर्स है यहाँ पर कुबरनेटिस का, वो इसको बिकम मास्टर माइंड बनाता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स को ये ऑटोमेटिकली स्केल कर सकता है। तो एआई में जैसे जैसा डेटा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वर्कलोड्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे रिसोर्स का यूज केस भी बढ़ता जाता है, जो कि कुबरनेटिस में ईजी रह जाता है। ऑटोमेशन यहाँ पे मिल जाता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यही वजह है कि एआई फील्ड में कुबरनेटिस को यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन को हम समझेंगे कुबरनेटिस इन द एआई फील्ड, है ना। वाई कुबरनेटिस फॉर एआई एमएल। भाई ऐसा क्या चीज़ें या खास फीचर्स रहे होंगे कि एआई एमएल में कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर ही डिप्लॉय किया जा रहा है एआई। तो देखिए, लार्ज स्केल मॉडल ट्रेनिंग, जैसे कि लार्ज स्केल के जो मॉडल ट्रेनिंग होते हैं, अब बोलेंगे आपकी लार्ज स्केल क्या होता है। देखिए सीधी सिंपल सी बात, ये चीज़ें फ्यूचर वाली बात की चीज़ें हैं। अभी इतना समझिए, लार्ज स्केल यानी कि यहाँ पर जो मॉडल ट्रेनिंग की बात, जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, मॉडल जिस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमन रहता होगा, वो एआई की एप्लीकेशन को ट्रेन कर रहा है किसी के रिस्पॉन्स देने के लिए। लेकिन कुछ लार्ज लेवल के रिस्पॉन्स होते हैं, उस तरीके के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोई जैसे कि इमेज बनाना है, वीडियोस बनाना है, तो यहाँ पर लार्ज स्केल के जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए जीपीयूज़ की ज़रूरत होती है, जो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पर कुबरनेटिस कैपेबल है। सेकेंड ऑप्शन आता है कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस डेटा प्रेप एंड ट्रेनिंग। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म क्या है, इसका एक टूल मिलता है हमको, क्यूबफ्लो। देखिए अभी क्यूबफ्लो क्या है ये नहीं समझिए, यहाँ पर एक टूल होता है अवेलेबल कुबरनेटिस के अंदर, जो यहाँ पर इसको कैपेबल बनाता है एआई को इजीली ट्रेन करने के लिए, इस मॉड्यूल को, है ना। रिसोर्स एलोकेशन, जीपीयू मेमोरी। रिसोर्स एलोकेशन के लिए यहाँ पर हमें शेड्यूलर हमारे पास होता है कुबरनेटिस का खुद का, तो यहाँ पर ये शेड्यूल कर सकते हैं हम जीपीयूज़ को। मिग अगर आपको आइडिया होगा तो किसी जीपीयू के पार्ट्स को भी हम यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं कुबरनेटिस में, तो जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो असाइन हो जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो रिसोर्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है किसी एप्लीकेशन पे, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर एआई एमएल कंपेटेबल है। इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी, कंटेनराइज इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड करता है डोकर प्लस कुबरनेटिस, दोनों का मिक्सचर मिलकर यहाँ पर हमको एक कंटेनराइज इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये एआई के लिए सबसे अच्छी प्लस पॉइंट रह जाता है। मॉडल डिप्लॉइंग एंड सर्विंग, जैसे कि सेमलेस एंड K8 नेटिव टूल्स, यहाँ पर जैसे KS सर्वर यहाँ पर इसको हमको मिल जाता है, जो कि मॉडल्स को डिप्लॉय करने में मदद करता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स है कहीं ना कहीं कुबरनेटिस के जो हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, और यूजर्स इसी वजह से कुबरनेटिस को ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकेंड जो स्लाइड है उसमें मैंने मेंशन किया है पॉपुलर्स एआई टूल्स बिल्ड इन कुबरनेटिस, यानी ऐसे कुछ एआई टूल्स जिनको यहाँ पर कुबरनेटिस के अंदर बिल्ड किया गया है, जैसे कि क्यूबफ्लो। यहाँ पर देखिए ये एआई टूल्स कुबरनेटिस में क्यों बिल्ड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो यूज़ केस बढ़ाना चाहते थे एआई का, तो यहाँ पर उन्होंने एआई के कुछ टूल्स को इनबिल्ड किया है कुबरनेटिस के साथ, जो कि ईजिली एआई के साथ काम कर सके, है ना। जैसे क्यूबफ्लो एक टूल मिल जाता है कुबरनेटिस के अंदर, KS सर्वर मिल जाता है, ML फ्लॉप्स मिल जाता है, रे मिल जाता है, NVIDIA GPU ऑपरेटर मिल जाता है। अब क्यूबफ्लो का भी अपना एक यहाँ पर एंड टू एंड क्या करता है, एंड टू एंड ML प्लेटफॉर्म, ML यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन कुबरनेटिस, है ना। एंड टू एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। KS सर्वर क्या करता है, KFS सर्विंग यहाँ पर कर सकते हैं। डिप्लॉय एंड मैनेज मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स, यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स को KS सर्वर के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं एंड मैनेज भी कर सकते हैं। वहीं ML फ्लो करके जो होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर कि जो भी हमने मॉडल डिप्लॉय करे हैं उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। मॉडल्स अगर जो सही हो जाते हैं उनकी रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग फॉर ट्रेनिंग, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये तो यहाँ पर हम उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी जैसे रिस्पॉन्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग मॉडल्स ऑटोमेटिकली ट्रेन भी होता जाएगा। देखिए ये एक आर्किटेक्चर है मॉडल्स को ट्रेन करने का, ऑटोमेटिकली जैसे रिस्पॉन्स आते जा रहे हैं एआई मॉडल ऑटोमेटिकली ट्रेन होता जा रहा है। तो इससे कुछ इस तरीके से डिप्लॉय करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, वो टूल्स हमें कम्युनिटीज़ में मिल जाते हैं, और ये उन टूल्स के नाम है कुछ, मैं सारे टूल्स नहीं दिए, जो मेन टूल्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं ना। आगे चलते हैं। यूज़ केस इन द एआई फील्ड, जैसे कि ज़्यादातर यूजर्स होते हैं जो चाहते हैं डीप लर्निंग के कुछ उनके पास मॉड्यूल्स होते हैं उनको ट्रेन करना, जैसे कि पायटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, वो हम यहाँ पर कम्युनिटीज़ में कर सकते हैं। डेटा साइंस पाइपलाइंस कर सकते हैं, ML ऑप्स कर सकते हैं, रियल टाइम इंटरफेस
एंड यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर एआई से रिलेटेड यहाँ पर भी कुछ वर्क हम यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ मेंशंस किए हैं मैंने यहाँ पर फील्ड्स जिनमें हम कुबरनीटीज़ के अंदर एआई फील्ड्स का ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है अभी। तो आई होप दोस्तों आपको यूज़ केस समझ आया होगा एआई फील्ड का। देखिए ये जो वीडियो का पर्पस है आपको समझाना है ये कि कुबरनीटीज़ में का एआई में क्या रोल अभी चल रहा है, क्योंकि जब आप कुबरनीटीज़ सीख रहे हैं तो आपको मोटिव पता होना चाहिए आपका कि कुबरनीटीज़ आप क्यों सीख रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है। और कल को कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मुझे डीप लर्निंग का अगर कोई मॉड्यूल ट्रेन करना है तो आप उसको जवाब दे पाएँ कि कुबरनीटीज़ क्लस्टर के अंदर ये ईजिली हो जाएगा और वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं। तो ये आंसर आपको कहीं ना कहीं कुबरनीटीज़ की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और ये जो चीज़ें आपको समझ में आई होगी आई होप। और अगली वीडियो में हम इससे एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल सेशंस लेके आएंगे, कुबरनीटीज़ क्लस्टर को भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पूरे। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।